नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर क्यों हम चतुर्थी के दिन गणपति जी को अपने घर लेके आते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन हम उनका विसर्जन कर देते हैं, और जल में ही क्यों? आइए जानते हैं मेरे साथ। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल जी3 गौरी शंकर में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरा नाम है उमा पवार। आखिर क्यों हम बप्पा का विसर्जन करते हैं और ये प्रथा कब से चली आ रही है और क्यों चली आई, आइए जानते हैं। आप सभी ने वेद व्यास जी का नाम तो सुना ही होगा। ऋषि वेद व्यास जी का नाम जिन्होंने नहीं सुना, पहले थोड़ा सा हम उनके बारे में जान लेते हैं। महाकाव्य की महान विभूति 18 पुराण एवं श्रीमद् भागवत की रचना ऋषि वेद व्यास जी द्वारा ही रची गई है। ऋषि वेद व्यास जी त्रिकाल यज्ञ थे। वह भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्य काल देख सकते थे तथा उसी दिव्य दृष्टि से देखकर उन्होंने ये जान लिया था कि कलयुग में धर्म कहीं क्षीण हो जाएगा, लोग अधर्मी हो जाएंगे, कर्तव्यहीन हो जाएंगे, अल्पायु हो जाएंगे और एक बड़े वेद का अध्ययन करना उनके सामर्थ्य के बाहर होगा। इसीलिए वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भाग में विभाजन कर दिया ताकि कम स्मरण शक्ति वाले, कम बुद्धि वाले भी उसका अध्ययन कर सकें, तथा उन्होंने इन वेदों का नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इसी तरह से जब वेद व्यास जी ने महाकाव्य की महान विभूति महाभारत की रचना करनी चाहिए, तब वह ऋषि ब्रह्मा के पास गए और उनसे याचना करी कि मैं श्लोक बोलूँगा, मंत्र बोलूँगा, पर उसे लिखेगा कौन? तब ब्रह्म ऋषि ने उनको गणेश जी के पास जाने के लिए कहा कि गणेश की आराधना कीजिए, गणेश जी आपकी ये मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। ऋषि वेद व्यास जी गणेश जी की आराधना में लग गए तथा उन्होंने गणेश जी को प्रसन्न करके उनसे कहा कि मुझे महाभारत की रचना करनी है, क्या मैं महाभारत बोलूँगा, आप लिखेंगे? गणेश जी ने उनकी बात मान ली, लेकिन उनके आगे एक शर्त भी रख दी कि मैं लिखूँगा, लेकिन आप एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेंगे, आप जहाँ रुके मैं वहीं महाभारत को विराम दे दूंगा। ऋषि वेद व्यास जी ने विचार किया और उनकी बात मान ली तथा उन्होंने भी उनके आगे अपनी एक शर्त रख दी कि मैं बोलूँगा, आप लिखोगे, लेकिन आप लिखने से पहले किसी भी श्लोक, किसी भी मंत्र का अर्थ समझेंगे, उसके बाद ही उस श्लोक, उस मंत्र को आप लिखेंगे। गणेश जी ने भी उनकी बात मान ली और इसी तरह 2 विद्वान चतुर्थी के दिन एक ही मुद्रा में आमने सामने बैठकर महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करने लगे और रचना करते करते 10 दिन बीत गए। 10 दिन बाद जब महाभारत यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत संपूर्ण हुई, तब ऋषि वेद व्यास जी ने गणेश जी को स्पर्श किया और स्पर्श करके उन्होंने देखा कि गणेश जी का शरीर एकदम ताप रहा था। 10 दिन तक एक ही मुद्रा में इतनी ऊर्जा के साथ लिखते लिखते उनका शरीर तापने लगा था तथा वेद व्यास जी ने गणेश जी का हाथ पकड़ा और उन्हें पास की गंगा जी में जाकर बिठा दिया। इस तरह गणेश जी के शरीर का ताप समाप्त हुआ। गणेश जी ने प्रसन्न होकर ऋषि वेद व्यास जी को ये वरदान दिया कि कलयुग में जो भी मुझे चतुर्दशी के दिन अपने घर लेकर आएगा और 10 दिन मेरी पूजा अर्चना करने के बाद यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन मेरा विसर्जन करेगा जल में, मैं उसके जीवन का ताप समाप्त करूंगा, उसके जीवन के सब संकट दूर करूंगा, उसके सारे कष्ट दूर करूंगा और उसके सारे कार्य पूर्ण करूंगा। इस तभी से ये विसर्जन की प्रथा चली आ रही है। बोलो गणपति महाराज की जय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना। और अपने कुछ भी विचार हो, सुझाव हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलेंगे एक अच्छी सोच, एक नए विचार के साथ। हर हर महादेव।